हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर से रिलेटेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड प्लेन मिरर पर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मीन्स इमेज किस तरह से बनेगा, इस पर हम डिस्कस करते हैं। फॉर लेट अस कंसीडर अ प्लेन मिरर विच वन साइड इज पेंटेड। एक साइड इसका क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, और इसके ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, और अदर साइड को क्या किया, पॉलिश कर दिया गया है। ये साइड पॉलिश्ड है। अब इसके सामने एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा, हो गया ऑब्जेक्ट। इमेज के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज को हम लेते हैं। तो फर्स्ट रे ले रहे हैं, ये फर्स्ट रे हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, और इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रा करते हैं। जैसा कि इससे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया गया था, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद में लाइक दिस कुछ इस तरह से लाइट ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पर ये बना रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना रहा है। अब ये लाइट रेस और ये लाइट रेस एक दूसरे को क्या है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में तो रियली इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब रियली इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इस कंडीशन में इसको हम बैक साइड में बिल्कुल स्ट्रेट मूव करते हैं, इस तरह से। क्या मैंने इसी जस्ट फर्स्ट रे मैंने लिया, फिर सेकेंड रे ले लेते हैं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें एटलीस्ट 2 रेज की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो एक रेज और ले लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, मान लेते हैं सेकेंड रे हो गया। ये इंसिडेंट रे हो गया। अब इंसिडेंट रे हुआ, इस पॉइंट पर हम फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया नॉर्मल। इसको मैंने एन डैश कंसिडर कर लिया, एन डैश रिफ्लेक्ट नॉर्मल हुआ। और ये हो गया सेकेंड रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को सपोज मैंने आई डैश कंसिडर कर लिया। और फिर यहाँ पर फिर रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद में कुछ इस तरह से लाइट इस साइड में जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश हो जाएगा। अब इस लाइट रेस को हम फिर बैक साइड में मूव करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए इस तरह से। सपोज इस पॉइंट पर यह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और इसी के जस्ट अपोजिट इमेज का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर हो गया। ठीक, तो इस तरह से एक प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है। आप देखते होंगे कि जब हम प्लेन मिरर के सामने स्टैंड करते हैं तो हमारा जो राइट साइड होता है वो लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारा इमेज हमारे साइड में फेस करके खड़ा होता है। तो उस हमारा जो राइट साइड होगा वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वो राइट साइड में चेंज हो जाएगा। और लेकिन और इस तरह के जो इन्वर्जन होता है, इस तरह का जो बदलाव होता है, इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। यानी कि जिसमें राइट लेफ्ट हो जाए, लेफ्ट राइट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन।
तो इमेज कैसा बनता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है। और ये कहा गया है कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पर होता है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज का भी फॉर्मेशन होता है मिरर में। इस तरह से वर्चुअल इमेज होगा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा और ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह से ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आपके बारे में दिखाया गया कि इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर में किस तरह से होता है। इन ए मिरर नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा इस पर बात करते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज है वर्चुअल होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा। जो आपका लेफ्ट होगा वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपका राइट होगा वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में हो जाएगा। इसी को कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ओके।